बात करने वाले हैं बीएसएफ ट्रेड्समैन के, जो आपका 2140 पोस्टों पर आपकी भर्ती आने वाली है, उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो अपडेट आ चुका है। तो हम बात करेंगे आपको इसमें फुल डिटेल के साथ, ये फॉर्म कब से अप्लाई होगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या एज है, ए टू जेड जानकारी को चलेंगे। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं साइट की ओर, क्या नोटिस है, एक एक डिटेल्स की ओर हम जानेंगे। जैसे कि आपको ये एक नोटिस जारी हो चुका है, आपने भी देख चुके हैं, और फिर मैं आपको ये दिखला दूं जिसमें आपको यहाँ साफ साफ क्लियर कर दिया 2140 पदों पर आपकी जो भर्ती होने वाली है बीएसएफ ट्रेडमैन की, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। ठीक है, ये कब का 2024 में। ठीक है, तो इसका कब से अप्लाई होगा, क्या डिटेल्स है, क्या एज रहने वाला है, ए टू जेड जानकारी हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आप बीएसएफ में जाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, इसलिए कि हर एक आपकी जॉब का अपडेट सबसे पहले हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और इससे हर एक जरूरी खबर आपको सबसे पहले चाहिए। तो इस बार आपको वर्दी लेना है तो वीडियो को लाइक भी करें, और साथ ही जी जान लगाकर अभी से अपना प्रैक्टिस सेट मारना शुरू कर दे। आपने अगर कहीं से भी कोर्स परचेज करके पढ़ाई कर लिया है तो प्रैक्टिस सेट जरूर करें। मैं आगे चलकर मैं एक आपको टाइमिंग में सेट करने वाला हूँ, जहां आपके प्रैक्टिस सेट की समय सेट किया जाएगा सुबह 6 बजे के आसपास, जो आपको प्रतिदिन मिलने वाला है। ये आगे की भी बात है, लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं इस भर्ती के डिटेल्स के साथ, जिसमें हम बात करेंगे आपको 2140 पदों में आपको मेल फीमेल में कितना पोस्ट है और एज क्या रखा गया, ए टू जेड जानकारी, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इसके जानकारी भी हम बात करेंगे। ये मैंने आपको नोटिस दिखला दिया, इसलिए कि नोटिस सबसे जरूरी था कि आप लोग भी देखोगे। तो चलिए इसके डिटेल्स को चलते हैं। कहीं भी डाउट हो कमेंट सेक्शन आप में कमेंट कर सकते हैं, जरूर कमेंट करिए। साथ ही बता दें ये आपका जनवरी, लास्ट जनवरी वीक में आपका ये अप्लाई शुरू हो जाएगा। इसका फुल्ली नोटिफिकेशन जो आने वाला है वो भी आपका लास्ट वीक में आ जाएगा। अब चलते हैं डिटेल्स की ओर। कहीं भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दे। आप देखते हैं प्लीज लाइक कर दो, एक लाइक से हमें और भी वीडियो लाने के लिए मोटिवेशनल मिलती है, जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, और एक एक चीज को हम लोग क्या इकट्ठा करके सारे डिटेल्स आपको प्रोवाइड करते हैं। थोड़ा लाइक जरूर कर दिया करें, आपसे एक रिक्वेस्ट आती है। जैसे कि आप डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, मैं आपको ये दिखला दूं सीधे सीधे। मैं आपको देखिए, पहले सबसे पहले अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाते हैं तो वहां आपको प्रतिदिन जो भी नोटिफिकेशन जारी होता है उसका पीडीएफ हम प्रोवाइड करते हैं, इमेज भी प्रोवाइड है, हर जॉब का अपडेट वहां भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही वीडियो को लाइक करके जरूर आगे बढ़े। चलिए हम बात करने वाले हैं पहले बीएसएफ ट्रेडमैन 2024 2140 पोस्टों पर जो भर्ती होने अधिसूचना फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ आपको दिख जाएगा सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ में जल्द ही आपको 2140 पदों पर आपको कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती आने वाली है, अधिसूचना जारी हो चुकी है। ठीक है, जिसमें आपको टोटल रिक्त पद आपको पुरुषों के कितने हो जाएंगे, आपको 1723 पदों पर, और महिलाओं के लिए मतलब फीमेल कैटेगरी के आपका 417 पदों पर आपकी भर्ती होगी। ठीक है, ये आपकी जो नोटिस होगी आपको ये 2024 के अंतर्गत होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करने वाले हैं हम आपको इसके डिटेल्स की ओर। ठीक है, सबसे पहले बात कर ले ये संगठन, यानी आपको ये किसके अंतर्गत भर्ती होगी, तो बीएसएफ के अंतर्गत, मतलब सीमा सुरक्षा बल के अंतर्गत। ठीक है, पोस्ट क्या हो जाएगा, कांस्टेबल ट्रेड्समैन आपका ये पोस्ट हो जाएगा, और विज्ञापन संख्या क्या हो जाएगा, बीएसएफ ट्रेड्समैन 2024, यानी 1/2024 आकर यहाँ 1/2024 लिखा हुआ रहेगा आपके नोटिस पे। ठीक है, और इसकी जो पद की संख्या है अभी आपको फिलहाल इस नोटिस में जारी किया गया है आपका कितना, 2140। ये आगे बढ़कर अभी बढ़ने वाली भी है। ठीक है, इसलिए आप घबराए नहीं, तैयारी में जरूर लग जाए। इसलिए कि अभी आपको 2140 पोस्ट दिख रहे हैं, लेकिन आगे फिर ये भर्ती बढ़ने वाली है। इसलिए कि जो पिछली भर्ती में जितने भी लड़के ज्वाइन किए थे, पोस्ट के अपेक्षा लड़के कम ज्वाइन किए थे। ठीक है, इसलिए किसी किसी दोस्तों का एसएससी जीडी भी सिलेक्शन हो चुका था और बीएसएफ ट्रेड्समैन भी सिलेक्शन हो चुका था। इस कारणवश से लड़का एसएससी जीडी में ज्वाइन किया है, इसलिए वो सीट खाली रह चुका है। तो फिर आपको ये सीट और इसमें बढ़ने वाला है, पहले बता दिया हमने इसकी आपको पहले भी। इसका नोटिस फिर आपको आएगा कि सीट बढ़ने वाला है, कंफर्म हम बात को बता दिए, कंफर्म है कि आपका सीट बढ़ेगा तो बढ़ेगा। हम बात कर ले वेतन की, तो लेवल 3 की इसमें सैलरी रहने वाली है। ठीक है, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको ऑल इंडिया ओवर कहीं भी आपको इसमें पोस्टिंग दिया जा सकता है। ये नहीं कि आपके ही राज्यों में मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपको किसी भी राज्यों में आपको पोस्टिंग दिया जा सकता है।
ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। ये नहीं कि अगर आप बिहार से हैं, झारखंड से, तो आपको ही आपके डोमिसाइल पे मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो आपको फॉर्म को फिल करना चाहिए, और साथ ही आपको भारत के किसी भी राज्य में पोस्टिंग मिल सकती है। और यही बात कर ले, ये आवेदन ऑनलाइन किया जाएगा। ऑफलाइन की सुविधा आपको जानते हैं कि बंद हो चुका है बीएसएफ ट्रेडमेंस की या किसी भी फॉर्म को, ये अब सारा चीज ऑनलाइन होना शुरू हो चुका है। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे बात करते हैं। तो अब आगे हम बात करेंगे, इसमें देखिए किसका आवेदन शुल्क का। आवेदन शुल्क में आपको जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का आपको 100 रुपया पेमेंट चार्ज लगने वाले हैं, ठीक है। और यहीं बात कर ले SC ST ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में महिला का, ठीक है। ईडब्ल्यूएस हो या जनरल हो या कोई भी हो, आपको एक सर्विसमैन हो, आपको शून्य यानी आपका फी नहीं लगने वाला है। तो किसका किसका खाली फी लगेगा, जनरल में हो, ओबीसी में हो और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 100 रुपया पेमेंट चार्ज लगेगा, ठीक है। और आगे चलते हैं, ये भुगतान आपको कैसे करना है, ये भुगतान आपको ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन नहीं सुविधा है। आगे चलते हैं, महत्वपूर्ण तिथि भी हम बताते चले। ये जैसे कि आपको ये शॉर्ट नोटिस भी मैं दिखला चुका हूँ, बीएसएफ ट्रेडमेंट 2024 के अधिनियम के अंतर्गत जो अपडेट निकल के आ गया, ये आपका जनवरी में है। आपका हमको जहाँ तक क्या 99% विश्वास है कि जनवरी में आपका एप्लीकेशन फीस शुरू हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत से चैनल होंगे जिसमें आपको बताया भी जा रहा होगा कि आपको कब शुरू होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जनवरी में आपका एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा। किसी कारणवश नहीं हुआ तो फिर हम आगे की अपडेट लेकर आएंगे। अंतिम डेट आपका फरवरी तक ही रहने वाला है, ठीक है। और परीक्षा डेट भी अभी कुछ खास कोशिश नहीं किया गया, इसलिए कि जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा मैं आपको, आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं और साथ ही वीडियो को भी लाइक कर दिए हैं तो जरूर आपको पता चल जाएगा। अब बात कर ले एज की। तो एज सीमा जो रखा गया है, आपको सबसे पहले बता दें, इसमें बीएसएफ में सामान्य वर्गों के लिए आपको 18 से 25 रखा गया है, ठीक है। और ये कब एज काउंट होगा, तो ये एज आपका 2024 से ही काउंट होने वाला है, ये बात आपको ध्यान रखें। ये 2024 से ही काउंट होने वाला है। क्या डेट निकल के आएगा उसके लिए भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। और यहाँ 1 से 25 जो 18 से 25 जो जनरल कैटेगरी का रहने वाला है, और यहीं ओबीसी कैटेगरी और SC ST कैटेगरी के लिए आपको एज में, यहीं SC ST की बात कर ले तो इसमें आपको 5 साल का छूट रहेगी और ओबीसी कैंडिडेटों को आपको 3 साल। तो जैसे कि मैं बता दूं, 18 से आपको जो 28 साल रहने वाले हैं ओबीसी कैंडिडेटों का, और 18 से 30 साल जो रहने वाले हैं आपको किसके रहने वाले हैं, SC ST कैटेगरी के रहने वाले हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखें। फीमेल के लिए भी जो डेट रहने वाला है वो 18 से 30 रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करें शैक्षणिक योग्यता। सबसे पहली बात यही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी है जो आपको पता होना चाहिए। जो पुरुष वर्ग है उनके लिए आपको 1723 पदों पर भर्ती होगी, साथ ही आपको 10वां तो पास होना ही चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रीशियन, फिटर वगैरह से ITI किए हैं तो जो आपका ट्रेड से भरेंगे, जैसे अगर आप इलेक्ट्रीशियन से फॉर्म को फिल करें तो उसमें आपके ITI सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप कुक से भर रहे हैं, स्वीपर से भर रहे हैं, कोलम्बर से भर रहे हैं, पेंटर से भर रहे हैं, तो उसका आपका 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको चाहिए। ये आप डॉक्यूमेंट जरूर बनवा लें। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपना डोमिसाइल ओबीसी कैटेगरी, SC ST कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें। ये बात ध्यान रखें, ये जरूर बनवा लें, ठीक है। महिलाओं के लिए वही 10th पास होना चाहिए। अगर जो उस कैटेगरी से आप फॉर्म फिल करती हैं वही आपका भी रहना चाहिए, वही रहनी है। देखिए सेम मैं ऊपर भी लिख चुका हूँ और वही, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यही बात करने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस, कि जैसे कि आपको देखिए, पहले सबसे अपॉन आप तो फॉर्म फिल कर देंगे, उसका भी उसके बाद आपको सबसे पहले लिखित एग्जाम। लिखित एग्जाम क्या होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, CBT टेस्ट, यानी आप फर्स्ट बार जो स्टूडेंट हमारे रेडी होकर जाएंगे इस बार एग्जाम देने, तो उन्हें ये बता दूं ऑनलाइन एग्जाम होता है, वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, ठीक है। जो आपके मॉनिटर पर एग्जाम देना होता है, उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो अगर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। और यही बात कर ले, उसके बाद आपका फिजिकल्स होगा, फिर उसी दिन आपका इसमें हाइट, चेस्ट, वेट भी हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। इतने स्टेपों से गुजरना है। कौन से, 1 2 3 4 5 6 स्टेपों से आपको गुजरना होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करने वाले हैं हम इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। जैसे कि सबसे पहले बता दें आपको, जो एग्जाम पैटर्न होंगे तो सबसे न्यूनतम क्वालिफिकेशन होंगे तो 10वां है,
ठीक है, उसी लेवल का आपका एग्जाम भी होगा। ठीक है, तो यहाँ बात करें पास के लिए, आपको देखिए सामान्य वर्ग और एक सर्विसमैन वाले के लिए आपको 35 अंक लाइएगा तो आपको एग्जाम क्वालिफाई होइएगा। 35 अंक से अगर आप कम परसेंट लाते हैं तो क्वालिफाई नहीं करिएगा। यही हम बात कर ले SC ST उम्मीदवारों के लिए आपको 33% अंक लाइएगा तो भी आप इसे क्वालिफाई करिएगा। आगे बात कर ले, देखिए सामान्य वर्गों के लिए हो या SC ST हो, लेकिन 33% से नहीं होगा। आपको जितना अच्छा मार्क्स लेकर आइएगा आपको मेरिट में उतना ही अच्छा चांस मिलेगा। अब बात करें किस किस विषय से कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं। आपको बात कर ले सामान्य जानकारी यानी आपका जीके और जीएस से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, गणित से रहेंगे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स और रीजनिंग से रहेंगे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। देखिए अब यहाँ बच गया हिंदी या इंग्लिश, दोनों में से एक विषय में आपको देना चाहते हैं तो आपको 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स रहने वाला है। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होगा। समय अवधि आपका 120 मिनट रहता है। चलिए आगे बात करें फिजिकल्स की, जिसमें आपको पुरुष वर्गों के लिए और महिलाओं के लिए भी क्या क्या रखा गया इसके रिगार्डिंग में हम बात करेंगे। देखिए इसमें सबसे पहली बात देखिए A to Z हम आपको अच्छी तरीके से इसमें कर दिए। देखिए SC ST आदिवासी के लिए पुरुष वर्गों के लिए आपका 162.5 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। चेस्ट कितना चाहिए 76 से लेकर 81। इतना डिटेल्स कोई नहीं लेकर आएगा, यूट्यूब में सर्च करके देख लीजिएगा। ठीक है, हिल एरिया यानी पहाड़ी क्षेत्रों के पुरुषों वर्गों के लिए आपको 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और यहीं आपका जो चेस्ट चाहिए 78 से लेकर 83 चेस्ट चाहिए। ठीक है, अन्य उम्मीदवार मगर आप इस सब से बिलोंग नहीं करते हैं तो कितना चाहिए 167.5 सेंटीमीटर आपकी चाहिए और चेस्ट कितना चाहिए आपका 78 से लेकर 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। महिलाओं के लिए आपको बस ओनली फॉर हाइट की जरूरत है। जो आपका SC ST आदिवासी बिलोंग करते हैं उनको लिए आपका 150 और हिल एरिया यानी पहाड़ी क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं 155, अन्य से मतलब जनरल से बिलोंग करते थे 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। ओनली फॉर कितना 157 है, तो टेंशन मुक्त रहिए, आपका सिलेक्शन कंफर्म। अब बात कर ले, आपके पास हाइट हो गया चेस्ट हो गया, अब आप बारी आती है रनिंग के लिए। जो हाइट चेस्ट वेट में क्वालिफाई कर देगा वो उसके अब रनिंग की बारी आ जाती है। तो रनिंग की जैसे हम बारी आएगी तो पुरुष वर्गों के लिए 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर की दौड़ क्वालिफाई करनी है। कितने 5 किलोमीटर की। यही महिला कैटेगरी में आपको 8.5 मिनट में आपको 1600 मीटर की रनिंग क्वालिफाई करनी है। आगे चलते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज, आपको जिस कैटेगरी से अगर आप ट्रेड में फॉर्म फिल किए हैं, अगर आप मोची से करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या क्या आना चाहिए इसके रिगार्डिंग में हम हल्का फुल्का बता देते हैं। फिर नेक्स्ट पर इसकी डिटेल्स वीडियो लेकर हम आने वाले हैं। अगर आप मोची यानी मोची से करते हैं तो जूता पॉलिश करना, जूते का सिलाई करना, जूता का मरम्मत करना, ये सब आना चाहिए। दर्जी का है तो आपको वर्ष को नापना आना चाहिए, उसको किस प्रकार कटिंग करना चाहिए इसकी भी चाहिए। बढ़ई में आपको लकड़ी की जानकारी होनी चाहिए और उसके मशीन की जानकारी हो। रसोईया में आपको कितने आदमी को खाना कैसे बनाना है इसके लिए मैं एक अलग डिटेल्स वीडियो आपको लेकर आ जाऊँगा। फिलहाल आपको मैं इस बारे में बता दिया किस किस पोस्टर पर भर्ती होगी इसलिए मैं बता दिया। देखिए जलवाहक पर होगी, धोबी पर होगी, नाई पर होगी, स्वीपर पर होगी और ठीक है, और इस सारे डिटेल्स आपको हम प्रोवाइड करते आ रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और वेटर के भी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा और कुछ नहीं, बस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।